हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के बारे में और इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, उसके बाद बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये वीडियो RO के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। एक तरफ आप जो 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, 3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, और एक तरफ जो है 20 से 25 मिनट की वीडियो देखें। गारंटी के साथ कह सकता हूँ 20 से 25 मिनट की वीडियो भारी पड़ेगी कंटेंट के मामले में। कम समय में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, यहाँ पे बात की जा रही है द्वारकानाथ टैगोर के बारे में, और इनके द्वारा जो है वर्ष 1848 में एक संस्था स्थापित की गई थी, और ये जो है भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। और ये संस्था थी जिसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है ना। द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1867 ईस्वी में 1867 में जो है इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की या संस्था की स्थापना की गई थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। भारत संघ इसका दूसरा नाम है। इंग्लिश में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था। ठीक। और उस समय इंडियन सिविल सर्विस को जो है ICS के नाम से जानते थे, और इसी को आज की डेट में IAS के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है राजनीतिक सुधारों को लेकर जो है विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है, और ये जो है इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कार्य किए थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उद्देश्य थे, तो इसी प्रकार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले किस संस्था के उद्देश्य था। ठीक है ना। तो वो था इंडियन एसोसिएशन, और इंडियन एसोसिएशन को जो स्थापित किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, और ये कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। ठीक। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही, एक मिनट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही जो है प्रथम अधिकारी थे जिनको बर्खास्त किया गया था, और ये अधिकारी कौन थे? ICS, इसको बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस, और आज की डेट में इसे बोलते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, और ये की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिविल सर्विसेज आंदोलन, क्या नाम है? सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, और ये नेतृत्व किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है ना। तो 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कौन कौन सी संस्थाएं थी, ठीक है ना, उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, और उन सारी संस्थाओं को जो है कांग्रेस की पूर्व संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लैंड होल्डर्स सोसाइटी के बारे में। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी, और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, और ये कलकत्ता में की गई थी। देखो, मैक्सिमम संस्थाएं जो है कलकत्ता में ही स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्या नाम? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी।
इसकी स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी 1839 में, मतलब 38 के जस्ट अगले साल 39 में कलकत्ता में की गई थी। इसके बाद बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्या नाम है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी 1843 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक, इसी प्रकार से बात की जा रही है इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, इसकी स्थापना दो लोगों के द्वारा की गई थी, देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा जो है 1851 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक, देवेंद्र नाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी 1852 में और इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। ठीक, इसी प्रकार से मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है गजलू नर नरसू चेट्टी के द्वारा की गई थी 1852 ईस्वी में, इसका हेडक्वार्टर मद्रास में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी 1866 ईस्वी में और लंदन में इसका हेडक्वार्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा की गई एवं साथ में एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.जी. रानाडे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में पूना में की गई थी, पूना महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन सोसाइटी की, क्या नाम है इसका, इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी 1872 ईस्वी में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई एवं साथ में थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा साथ में थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में की गई थी और कलकत्ता में की गई थी। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद करके रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेटिव प्रेस एसोसिएशन, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी 1877 में और बंगाल इसका दिल्ली में की गई थी। इसके बाद बात करें नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, अभी जस्ट पढ़ा था, 1877 में दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चालू व वीर राघवाचारी के द्वारा की गई थी 1884 ईस्वी में मद्रास में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब व फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में बम्बई में की गई थी। यहाँ पे अंत में बात की जा रही है बाबा साहब अम्बेडकर या अम्बेडकर जी ने जो है अपनी पुस्तक, एक क्वेश्चन और बनता है कि अम्बेडकर की पुस्तक कौन सी है, इसकी पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ठीक, और इनकी पुस्तक थी वेटिंग फॉर अ वीज़ा और इस पुस्तक में जो है इन्होंने जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। ठीक, देखो ये तो बात की गई है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, उससे पहले की संस्थाओं के बारे में। ठीक, जैसे 1838, 1839, 1843। ठीक, अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में संपूर्ण नॉलेज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है इसका आंसर, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब किया गया था। ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है ना। प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर, डेट भी याद कर लेना, डेट और मंथ दोनों। आजकल कई क्वेश्चन में डेट, मंथ, ईयर तीनों चीज़ें पूछी जाती है। तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश बनर्जी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बारे में और यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में जो है आयोजित किया जाना था, ठीक है ना, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी, और बीमारी का नाम था प्लेग, फैल जाने के कारण जो है प्रथम अधिवेशन बम्बई में किया गया, ठीक है ना। प्रथम अधिवेशन की पूरी प्लानिंग पुणे में होनी थी लेकिन नहीं हुआ, रीजन था
बीमारी फैल गई थी, बीमारी का नाम था प्लेग, और प्लेग बीमारी चूहों से होती है, ठीक। जिसके कारण जो है बाद में बम्बई में प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन की बात की कर ली गई हमने, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और दादा भाई नौरोजी ने प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। वैसे तो द्वितीय थे क्रम के रूप में, ठीक है ना, लेकिन प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की जनता, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। भाई अध्यक्ष कौन, सॉरी उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रकार की बात जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में इस प्रकार की बात लॉर्ड डफरिन ही तो करेगा ना, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी याद कर सकते, डफरिन से याद कर लो, डफर, लॉर्ड डफर, डफर था, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें की, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, ठीक है। और उसको बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, ठीक है ना। संघ की जगह कांग्रेस कर दिया था। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप जो किसने लगाया था? और ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ये बना था लाला लाजपत राय। कौन बना था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। एक सेकंड, एक मिनट। लाल बाल पाल में से अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, ठीक है ना, लेकिन अध्यक्ष नहीं बने थे लाल बाल पाल में से, और ये थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्ष अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा तो था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है ना, लेकिन ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे। अध्यक्ष कौन थे? लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय, ठीक। अध्यक्ष नहीं थे, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंत में कह रहा है और ये कह रहा है यदि हम मेंढक की तरह केवल एक बार टकराएंगे, ठीक है ना, तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। और ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इस बात को कहने का तात्पर्य ये था कि कांग्रेस की जो अध्यक्षता या सभा होती थी वो एक साल में केवल एक बार होती थी, और जब होती थी तभी वे बोलते थे, ठीक है ना, तभी इनकी मीटिंग हुआ करती थी अंग्रेजों के विरुद्ध में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और जनरली क्वेश्चन जब आता है ना कांग्रेस से तो यहीं से आता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ठीक। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये 3-4 क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कांग्रेस जो है आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा था कि कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़ खड़ा रही है?
मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में, या लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब बंगाल विभाजन के बारे में बात करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा केवल एक बार अध्यक्षता की गई थी, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस में सबसे पहले कब भाग लिया था, ठीक है ना। ये 1901 में लिया था, और कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं थी, बस उन्होंने ऐसे पार्टनरशिप मतलब एज ए पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। लेकिन अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है ना। बेलगांव कहाँ पे, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, और 1939 में जो अगली साल आई थी, और 1939 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। लेकिन बाबा जो गांधी जी थे, वो गांधी जी की तरफ से एक व्यक्ति लड़ाए गए थे, वो हार गए थे, ठीक है ना। जब वो हार गए थे, गांधी जी को बुरा लगा, तो उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जो है अध्यक्षता का पद ग्रहण किया था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक। अब हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। एक क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद जो कांग्रेस की समाप्ति कर देनी चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? और ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है ना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन रहे थे? ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये लगभग 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। और एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, ठीक। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे वर्ष और स्थल के बारे में, ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बम्बई में अध्यक्षता की गई थी। हालांकि होने कहाँ पे थी? पुणे में, ठीक है ना। पुणे में प्लेग फैल गया, जिसके कारण पुणे में नहीं हुआ, और फिर बम्बई में अध्यक्षता हुई। प्रथम जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वे थे WC बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। अब बात करते हैं 86 के बारे में। 86 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक। तीसरे जो ये थे आपके 1887 में स्थापना हुई थी मद्रास में, ठीक है ना। और बदरुद्दीन तैयब इसके जो अध्यक्ष थे, और ये जो बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 की बात करें तो ये इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज यूले जो है ये आपके अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, या फिर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1890 की, ठीक है ना, तो 1890 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और यहाँ पे अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, ठीक। फिर आगे बात करें 1896 की। 1896 जो है कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी। कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। 1905 की बात करें बनारस में हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। 1906 की बात करें कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो है रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, और सूरत अधिवेशन में ही जो है
कांग्रेस सॉरी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और 1907 में ही जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो एक तरह से कह सकते हो मनमुटाव हो गया था और दोनों अलग हो गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1911 में, तो 1911 में जो कलकत्ता में हुआ था और बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे, ठीक। बात करें 1916 की ये लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण इसके मजूमदार थे। और जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी, ठीक है ना, वो 1916 में ये चीज़ें ख़त्म हो गया, मतलब दोस्त बन गए दोबारा से कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब बात करते हैं 1917 की, तो 1917 कलकत्ता में हुआ था और इसमें जो है एनी बेसेंट अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1920 की बात करें तो नागपुर में अधिवेशन हुआ था और सी विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। और 1924 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलगांव अधिवेशन है और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। 1925 की बात करें, 1925 की मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे एम ए अंसारी। 1929 की बात करें तो ये लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1936 की बात करें तो 1936 में जो है लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक। देखो जवाहरलाल नेहरू लाहौर में अध्यक्ष थे, ठीक है ना, फिर लखनऊ में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू 1929 और 1936, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें 1937 की, तो 1937 का जो अधिवेशन फैजपुर में हुआ था ये यूपी में पड़ता है और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 की बात करें हरपुरा हुआ था और ये हरपुरा मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1940 की बात करें तो ये जो है एक क्वेश्चन और यहाँ पर नहीं दिया है। 1939 में जो त्रिपुरा में हुआ था वो हरपुरा, ये त्रिपुरा, ठीक है ना, ये त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, पहले तो सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, ठीक है ना, बाद में इनको इस्तीफा दे दिया, फिर बाद में इनकी जगह जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए थे। 1940 रामगढ़ में हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते 1940 से 1946 तक रहते। और 1946, ठीक है ना, नहीं 40 से लेके और 45 तक अध्यक्ष रहे थे। 6 साल हो गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक समय तक लगातार अध्यक्ष बने रहे थे। इसका रीजन था कि इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है ना, और इन 6 सालों में द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1946 की बात करें तो मेरठ में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ठीक। कौन थे, जेबी कृपलानी। एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है ना, 1885 की स्थापना जो है बदरुद्दीन तैयब, रोसा मेहता और केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। 1925 में जो है 1925 में, अगर मैं सही हूँ तो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था और जिस समय जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जिस समय जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और जिनका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। शायद कुछ कन्फ्यूजन है या सच है जो भी है।